खान साहब ये सक्कर डूब रहा था, आप कहाँ थे सक्कर में? आया तो है, ये सक्कर डूब रहा था सारा, सक्कर ये डूब रहा था, कहाँ था खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, खान साहब खुद को समझते हैं कि मुझसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। लोगों को समझते हैं कि ये जाहिल है, पाकिस्तान की अवाम को समझते हैं कि ये जाहिल गवार कौम है, इस कौम को मेरी चालाकियों का क्या पता। तो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो बना के लगाते हैं, अवाम यही समझेगी कि नहीं जी खान साहब बड़ी खिदमत कर रहे हैं। कल ये चले गए सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में, साथ वो सिंध के दो सबसे बड़े झूठे, अली जैदी और दूसरा वो जो गवर्नर सिंध रहा है इमरान इस्माइल। तो इनको अपने साथ बिठाया झूठों को और चले गए सक्खर। पहले तो जब ये सक्खर गए वहां पर इनकी छतरोल हुई, इनको छितर मारे अवाम ने। खान साहब तो कहते थे अपने जलसों में कि जब ये किसी इलाके में जाएंगे, कैंपेन करेंगे जाके, या फिर वैसे ही जाएंगे किसी इलाके में, अपने इलाके में ये लोग जाएंगे तो इनको अवाम जूतियां मारेंगी। तो भाई वो तो सारे जिन्होंने आपके साथ नहीं दिया वो तो सारे अपने इलाकों में है, किसी ने नहीं उनको जूतियां मारी। ये कहते थे उनको रिश्ते नहीं देंगे, तो सब कुछ वो दुनिया के साथ जी रहे हैं भाई। ये चले गए सक्खर, और सक्खर जाने की वजह क्या थी? सक्खर जाने की वजह ये थी कि इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अवाम को ये तासर देने की कोशिश की कि वो तो सोए हुए सिंध के हुक्मरान, बिलावल भुट्टो तो सोया हुआ, सिंध के अवाम की मदद तो मैं कर रहा हूँ। तो 2-3 इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को और कुछ गरीब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा को 8-10 लोग होंगे, उनको इन्होंने बिठाया और सामने जनाब वो 8-10 किस्म के खाने रखे और कैमरे वालों से कहा कि भाई अब ठहरो, जब हम कहेंगे फिर आपने वीडियोस वगैरह बनानी है। तो 2-4 बंदों को कवर करने के लिए 200 कैमरामैन था। मसलन ये समझते हैं कि अब आवाम को पागल है, उसको समझ नहीं आ रही। इससे पहले भी इनको छितर पड़े थे, इन्होंने एक और ड्रामा किया इस तरह का। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जब शहबाज शरीफ जा रहे थे मुल्क के हर कोने में, तो इसने ये भगोड़े खान ने अपने घर के सामने एक तालाब बना लिया, साइडों पे टेंट वगैरह लगा दिए और खूब गमले शमले रखे वहां पे, और वहां से गुजर के खान साहब गए, लेकिन वहां पर भी इनकी छतरोल हुई सोशल मीडिया पर। तो खान साहब ऐसे खिदमत नहीं होती, ऐसे आप पर लोग लानते भेजते हैं। तो कल इन्होंने जो तासर देने की कोशिश की कि हम बड़े खिदमत करने वाले हैं, ये गए जी सक्खर में। तो पहले अवाम ने इनको घेर लिया कि जब सक्खर डूब रहा था तो तब तुम तो जलसे कर रहे थे, जब हमारे घरों को पानी ने उजाड़ दिया उस वक्त तुम पूरे मुल्क में जलसे कर रहे थे, फितना फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये खान साहब बड़ी मुश्किल से उधर अपनी इज्जत बचा के भागा है, वरना लोगों ने तो जूतियां उतार ली थी, हाथों में पकड़ ली थी। तो इसने सक्खर का दौरा अधूरा छोड़ा और वहां से ये फरार हो गया। मसलन झूठा फोटो सेशन करवाने से अब बात नहीं बनेगी। खान साहब आपके जो करतूत आ रहे हैं सामने, ये क्यों कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए? जल्द से जल्द इलेक्शन इसलिए कह रहे हैं कि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, इनके झूठ, इनके ड्रामे, इनकी मुनाफिकत खुलकर लोगों के सामने आना शुरू हो गई है। तो शहबाज शरीफ को चाहिए, पीडीएम की हुकूमत को चाहिए कि पूरी कोशिश करें, अवाम की खिदमत करें, 1-1.5 साल कम से कम ये टेन्योर पूरा करें। और इसकी जो करप्शन है और इसके जो स्या काम है, इसने जो फौज के खिलाफ साजिशें की हैं, अगर आप लोग इनको सामने ना ला सके, अगर आप लोग इस बंदे को एहतसाब के कटहरे में खड़ा ना कर सके, तो भाई ये तो ड्रामे करने में माहिर है। 2-3 ड्रामे तो इसके हालिया दिनों में पकड़े गए हैं, बाकी 4 साल पता नहीं इसने कितने ड्रामे किए हैं। तो अगर आपने इसे मौका दिया, इस फितने को, अगर आपने इस फितने को मौका दिया, तो ये फिर अवाम को वर्गलाएगा। इसका तरीका वारदात ये है कि इसने इतना झूठ बोलना है, ये तो कस्में उठा लेता है, हाथ में तस्बीह पकड़ के ये बंदा झूठ बोलता है। तो हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, उधर फोटो सेशन करवा रहे हैं सक्खर जाकर, और लोगों को ये बता रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम को ये बता रहे हैं कि मैं इनकी खिदमत करने के लिए आया हूँ। सिंध के हुक्मरान और वफाकी हुकूमत सो रही है, मैं खिदमत कर रहा हूँ। मतलब लोग पागल नहीं है खान साहब। तो खान साहब ऐसे ड्रामे, ऐसे धोखे, फ्रॉड अब नहीं चलेंगे। 4 साल तक आपने कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया होता तो आज ये झूठे फोटो सेशन ना करवाने पड़ते। तो ये थी जी खान साहब के दौरा सक्खर की असल सूरत हाल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।